हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमारी जो डेली की जो 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग सीरीज चल रही है, जो लोग डेली देख रहे हैं उन लोगों को पता ही होगा कि हम क्या करते हैं। डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कराते हैं। उसी सीरीज में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 5 से। हमारी जो ये मेन्स की सीरीज है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कंप्लीट कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज के माध्यम से पूरी मेंस की तैयारी को करंट के साथ अपडेट करते हुए पूरा सिलेबस का टू द पॉइंट कंप्लीट कर सकते हैं। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा एल के ऊपर कांटेक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और अपना फुल रिवीजन कर सकते हैं। और डेली एटलीस्ट 2 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि जब तक आप स्वयं से लिखेंगे नहीं तब तक लिखना नहीं आएगा। तो आज का हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, जीएस पेपर 5 से। अभी तक हमने इस सीरीज से 108 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आज क्वेश्चन नंबर है 109, इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, काशी तमिल संगमम जैसे सांस्कृतिक आयोजनों का भारत की राष्ट्रीय एकता में क्या योगदान है। उत्तर प्रदेश की भूमिका इसमें स्पष्ट करिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। जब भी क्वेश्चन आप पढ़ें तो कम से कम जो है 2 बार क्वेश्चन जो है ज़रूर पढ़ें, चाहे वो प्री का हो या मेंस का हो, जिससे आपको समझ में आएगा कि उसमें क्या लिखना है, क्या वो पूछ रहा है। काशी तमिल संगमम जैसे सांस्कृतिक आयोजनों का भारत की राष्ट्रीय एकता में क्या योगदान है। मतलब जो इसमें क्या पूछा गया है कि जो काशी तमिल संगम जो जैसे जो सांस्कृतिक आयोजन किए जा रहे हैं उसका भारत की जो है राष्ट्रीय एकता में क्या योगदान है। उत्तर प्रदेश की भूमिका को इस संदर्भ में स्पष्ट करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करेंगे, जिसमें हम क्या बताएंगे। स्टार्टिंग इसका जो इंट्रो होगा वो 15 से लेके 20 वर्ड्स में हम इंट्रो लिखेंगे, और वही जो है 15 से लेके 20 जो है शब्दों में हम कंक्लूजन लिखेंगे। 20 का जो हमारा पार्ट होगा वो हम क्या लिखेंगे, उसमें जो है मेन बॉडी का पार्ट होगा। तो चूंकि जो है जो इंट्रो में हम क्या देंगे, इंट्रो में सबसे पहले हम क्या बताएंगे, जो काशी तमिल संगमम है इसकी स्टार्टिंग मतलब इसको किस ईयर में जो है इसको प्रारंभ किया गया है वो हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम इसको लिखेंगे कि इसका जो है इसको प्रारंभ करने का क्या मोटिव था, मतलब क्या उद्देश्य था जिसके कारण इसको स्टार्ट किया गया। तो ये हम शॉर्ट फॉर्म में जो है इंट्रो में देंगे। फिर नेक्स्ट हम क्या देंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसमें हम क्या लिखेंगे, उसमें लिखेंगे कि काशी तमिल संगमम जैसे सांस्कृतिक आयोजनों का भारत की राष्ट्रीय एकता में क्या योगदान है। तो ये क्या पूछा गया है, जो योगदान पूछा गया है, तो ये हमको कहाँ लिखना है, ये क्वेश्चन की मेन बॉडी के पार्ट में लिखना है। तो इसको हम जो है ऐसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखते हैं। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि काशी तमिल संगमम 2022 भारत की सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने वाला एक आयोजन था। किसका आयोजन था ये, भारत की जो है सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने वाला ये एक आयोजन था, जिसका मोटिव क्या था, उत्तर काशी और दक्षिण तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासतों को जोड़ना। ये जो है ये क्या बात करता है कि जो भारत की जो काशी तमिल जो संगमम है, यह भारत की एकता, भारत की विविधता में एकता की भावना को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक, भाषाई और पारंपरिक विरासतों को जोड़ने के लिए हाल के वर्षों में केंद्र सरकार ने कई पहले की हैं, जिसमें काशी तमिल संगमम इसी दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। इसी जैसे ये जो पॉइंट है इसी से रिलेटेड हमने जो है आपके जो संडे की जो संडे स्पेशल में जो ऐसे कंप्लीट करवाते हैं उसमें जो है क्या हमने जो टॉपिक था ऐसे का वो क्या था, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र, उसको हमने कंप्लीट करवाया। उसी से मिलता जुलता ये आंसर है। जिस किसी ने भी उसको देखा होगा उसको जो है समझ में आ रहा होगा कि उसी से जो है ये आंसर उसी से मैच कर रहा है। तो इसको हम क्या देखेंगे कि जो है राष्ट्रीय एकता में इसका क्या योगदान है। जब आपने पूरा जो है वो ऐसे कंप्लीट कर लिया होगा तो आपको जो है इस जो आंसर को करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कि जो इसकी जो यूपीपीसीएस या यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो अलग अलग नहीं होती, एक साथ में होती है। आप प्री मेंस और जो है ऐसे सब साथ ही साथ में आपको पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि एक दूसरे से जो है सारी चीज़ें एक दूसरे से जो है लिंक जरूर रहती हैं। तो ये क्या है, जो क्वेश्चन की मेन बॉडी का पार्ट है उसमें हम क्या देखेंगे कि राष्ट्रीय एकता में ये कैसे योगदान देता है। पहला क्या है, भाषाई एकता। तमिल और हिंदी भाषाओं के बीच आपसी समझ को बढ़ावा मिलता है इससे, मतलब भाषाई समावेशता में जो योगदान देता है। तमिल साहित्य को काशी के मंच पर प्रस्तुत करने से भाषाओं के बीच में जो है सौहार्द बढ़ता है। दूसरा क्या है, सौहार्द और प्रेम जैसे जो है भावनाएं उत्पन्न होती है। दूसरा क्या है, सांस्कृतिक आदान प्रदान, मतलब सांस्कृतिक समन्वय।
कला, संगीत, साहित्य और परंपराओं का यह साझा मंच है। यह जो आयोजन है यह उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों के बीच समानताओं को सामने लाता है, जैसे भगवान शिव की उपासना, संगम साहित्य और बनारस की धार्मिक परंपराएं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो कि हमारा जो कल का ऐसे का टॉपिक था, जिसको हमने पूरा फुल डिटेल में कवर कराया है। जिस किसी ने भी उसको नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वो कैसा लगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सशक्त उदाहरण है। इसमें क्या है कि जो है यह क्या करता है, यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो भावना है उसको सुदृढ़ करता है। यह आयोजन प्रधानमंत्री की इस योजना का जमीनी रूप है। दूसरा क्या है, साझा विरासत की पहचान। इससे क्या होता है, काशी और तमिल संत परंपरा में गहरा संबंध देखने को मिलता है। छात्रों और शोधकर्ताओं के बीच विवाद से भावात्मक एकता मजबूत होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, जो कि क्वेश्चन की मेन बॉडी के पार्ट में जो पूछा गया था, क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था वो 2 पार्ट में था। कि एक तो पूछा गया था कि राष्ट्रीय एकता में जो ये संगम है वो क्या योगदान देता है। दूसरा पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका है इस संदर्भ में। तो पहला हम देखेंगे आयोजन का जो है ये स्थल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश क्या है, ये जो है काशी तमिल संगमम के जो है आयोजन का स्थल है। आपका प्री में भी डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बन सकता है कि जो काशी तमिल संगमम का जो आयोजन किया गया था वो कहाँ पे किया गया था, तो यह उत्तर प्रदेश के जो है वाराणसी में किया गया था। यह एक जो है सांस्कृतिक केंद्र है। दूसरा क्या है, मतलब ये आयोजन स्थल है, इसमें वाराणसी जो उत्तर प्रदेश का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो वाराणसी है उसको किस केंद्र के रूप में जानते हैं, तो यह जो है उत्तर प्रदेश के धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में वाराणसी को जाना जाता है। दूसरा क्या है, राज्य सरकार ने पूर्ण सहयोग और व्यवस्थापन किया। राज्य सरकार की इसमें पूर्ण सहभागिता रही है। पर्यटन, संस्कृति और भाषा विभाग ने मिलकर कार्य किया है इस क्षेत्र में। नेक्स्ट हम देखेंगे स्थानीय विश्वविद्यालय, कलाकारों और संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी रही है। स्थानीय संस्कृतियों, संस्थाओं और विश्वविद्यालयों की भागीदारी से आयोजन सफल हुआ है। यह आयोजन उत्तर प्रदेश को सांस्कृतिक कूटनीति के केंद्र के रूप में प्रस्तुत करता है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लास्ट में क्या देंगे, 15 से लेकर 20 शब्दों में हम कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि ऐसे आयोजन भारत की संस्कृति में निहित एकता को मजबूती देते हैं। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने क्या लिया था, क्वेश्चन हमारा था जीएस पेपर 5 से क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन था कि काशी तमिल संगमम जैसे सांस्कृतिक आयोजनों का भारत की राष्ट्रीय एकता में क्या योगदान है। उत्तर प्रदेश की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश की क्या इंपॉर्टेंस थी उसको हमने जो है बताया है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा एल के ऊपर कांटेक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ आपकी एक और सीरीज चल रही है जो कि प्रीलिम्स पे बेस्ड है। आपको जो प्रीलिम्स का एग्जाम जो है पीसीएस का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है उसके पहले हम सारे सब्जेक्ट जो है एक एक करके पूरा कंप्लीट करवाएंगे। हमने हिस्ट्री और उसके साथ में पॉलिटी दो जो है सब्जेक्ट हमारे साथ साथ चल रहे हैं। वो कंप्लीट होने के बाद हम आगे जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट को कंप्लीट करवाएंगे। तो आप लोग जो है हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस एंसर राइटिंग करते रहिए। लिखने की प्रैक्टिस जरूर करिए। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन जरूर लिखिए, क्योंकि जब तक आप स्वयं से लिखेंगे नहीं तब तक लिखना नहीं आएगा। जब मेंस का पेपर होता है तो उसमें एक दिन में कम से कम जो है एक दिन में 40 क्वेश्चन आप लोग को लिखने रहते हैं। अगर आप 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं तो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर ही नहीं सकते हैं।